नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनोकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद चुनाव की डेट हुई फाइनल। 26 जून को होगी चुनाव। मतगणना की डेट अब तक नहीं हुई है जारी। ईवीएम के जरिए ही होगा मतदान। दार्जिलिंग जिले के डीएम एस पन्नाबलम ने पत्रकार सम्मेलन कर दी है जानकारी, जहां इस घोषणा के बाद पूरे जिले भर में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है, जहां मुख्य विपक्षी पार्टियां भाजपा तृणमूल इस चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर कर रही है। इसी क्रम में लगातार पार्टियों के द्वारा कर्मी सभा का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत चुनावी रणनीति बुनी जा रही है। सबाई के नमस्कार। हमारे শিলিগুড়ি महकुमा परिषद पंचायत जनरल इलेक्शन 2022 आज के प्रेस नोटिफिकेशन वेस्ट बेंगल स्टेट इलेक्शन कमिशन থেকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে আপনারা সবাই জানেন শিলিগুড়ি महकुमा परिषद अंडरे 9টা সিট আছে। महकुमा परिषद সিট 4টে पंचायत समितिर अंडरे 66 सीट रही है। पंचायत समिति सीट तारपरे 22टा ग्राम पंचायतेर अंडरे 462 सीट्स रही है। गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी जीटीए चुनाव के खिलाफ गोजा मोमो सुप्रीमो बिमल गुरुंग का अनशन दूसरे दिन भी आज जारी। महिला पार्टी कार्यकर्ताओं ने भरी हुंकार, दी जोरदार आंदोलन की चेतावनी। गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी जीटीए चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद नाराज गोजा मोमो पार्टी के सुप्रीमो बिमल गुरुंग ने भूख हड़ताल पर जाने का फैसला किया। आज अनशन के दूसरे दिन उनकी तबीयत खराब होने से महिला मोर्चा के सदस्यों ने जीटीए चुनाव के प्रति नाराजगी व्यक्त की। साथ ही सीएम के इस फैसले और पार्टी के अध्यक्ष की शारीरिक अवस्था देखकर आंदोलन की चेतावनी दी। अनशन के दूसरे दिन गुरुवार को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की महिला शाखा सदस्य ने पार्टी अध्यक्ष बिमल गुरुंग की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए कहा कि पहाड़ की 18 पार्टियों में से जीटीए चुनाव सिर्फ 3 पार्टी कराना चाहती है और 15 पार्टियां इस चुनाव के खिलाफ है। फिर भी न जाने क्यों मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दार्जिलिंग पहाड़ पर जीटीए चुनाव करवाना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि हाल ही में दार्जिलिंग नगर पालिका का चुनाव हुआ है, परंतु मिरिक, करसन, कालिंपोंग में अभी तक चुनाव नहीं हुआ है। हम मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि जीटीए चुनाव से पहले नगर पालिका चुनाव और पंचायत चुनाव करवाया जाए, परंतु मुख्यमंत्री पंचायत चुनाव कराने का नाम नहीं ले रही है। इसके विरोध में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरुंग अनशन पर बैठे हैं। वहीं दूसरे दिन के अनशन में उनकी तबीयत खराब हो गई, जहां डॉक्टरों को बुलाकर उनकी सेहत की जांच की गई है। 18 पार्टी में से वो जीटीए का इलेक्शन सिर्फ 3 पार्टी ही लड़ना चाहता है। फिर 15 पार्टी जीटीए के अगेंस्ट में है। इस अगेंस्ट देख कर भी सरकार ने क्यों जीटीए इलेक्शन करवाना चाहता है। अभी देखिए, अभी म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन हुआ है। सिर्फ दार्जिलिंग में म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन हुआ है, तो वो कालिम्पोंग करसन मिरिक में तो म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन भी नहीं हुआ है। तो हम ममता बनर्जी से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जीटीए इलेक्शन से पहले म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन करवाओ और पंचायत इलेक्शन करवाओ। वो पंचायत इलेक्शन का तो वो नाम ही नहीं लेना चाहते हैं ना। और इसीलिए ये क्या हो रहा है ना, देखिए हमारा वो प्रेसिडेंट का हालत अभी ख़राब हो रहा है। वो शुगर पेशेंट भी है, तो वो मेरा प्रेसिडेंट का ये हालत ख़राब होने से ना यहाँ जितना भी पार्टी का कैडर आ रहा है, तो इसमें सरकार को भी पूछना चाहिए। तो ये प्रेसिडेंट का ये हालत ऐसा देखकर तो हम तो चुप नहीं रह सकेगा ना। चुप नहीं रह सकेगा तो उसको भी सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि हम पहाड़ का लोगों की इच्छा आकांक्षा क्या है। सिलीगुड़ी में महकुमा परिषद और ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग का किया गया आयोजन। महकुमा परिषद और ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर आज सिलीगुड़ी में स्थित एसडीओ कार्यालय में जिला शासक और महकुमा शासक की उपस्थिति में तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को लेकर एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी, जहां महकुमा परिषद और पंचायत चुनाव का मतदान 26 जून को होने की बात कही गई, जिसकी नामांकन प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी, जो 2 जून तक चलेगी। 4 जून को इलेक्शन कमीशन का नामांकन पर स्क्रूटनी की जाएगी। 7 जून को इस चुनाव से उम्मीदवार अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। इस बीच
जिला शासक एस पन्नाबलम ने कहा कि आज शाम से महकुमा परिषद एवं ग्राम पंचायत क्षेत्रों में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया गया है। दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिष्ट ने आज नक्सलबाड़ी में एक कर्मी सभा में लिया हिस्सा। आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं का बढ़ाया हौसला। बातचीत में कहा, जीटीए चुनाव वास्तव में गोरखाओं को खरीदने के लिए सिर्फ एक टेंडर है। ममता दीदी जीटीए चुनाव करवाना चाहती है, लेकिन हम लोग इसका विरोध करेंगे। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद चुनाव से पहले नक्सलबाड़ी मार्केट कॉम्प्लेक्स में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज एक कर्मी सभा का आयोजन किया गया था। इस कर्मी सभा में दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र के सांसद तथा अखिल भारतीय भाजपा युवा मोर्चा के महासचिव राजू बिष्ट ने शिरकत की थी। इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर आगामी महकुमा परिषद चुनाव की तैयारी करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने जीटीए को लेकर भी टिप्पणी की है, जहां इस दौरान सिलीगुड़ी के भाजपा विधायक शंकर घोष, भाजपा उपाध्यक्ष दिलीप बडवाई, मनोरंजन मंडल, नांटू पाल सहित अन्य नेता व कार्यकर्ता इस कर्मी सभा में उपस्थित रहे थे। अभी हम लोग नक्सलबाड़ी हमारे एक मंडल के कार्यकर्ता और नेतृत्व से मैं सबसे मिला हूं, क्योंकि देश आज़ादी के 75 साल के उत्सव को मना रहा है। साहू नदी पुल पार करते समय नदी में डूबने से 3 लोगों की हुई मौत। सिलीगुड़ी शहर के निकट शाहू डांगी में शाहू नदी पुल पार करते समय 3 लोगों की मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। सूत्रों के अनुसार एक मां और उसकी 2 बेटियां रोज की तरह प्लास्टिक इकट्ठा करते हुए पुल पार कर रही थी। उन्होंने पुल के बीच में एक ट्रेन को आते देखा और अपनी जान बचाने के लिए पुल से नदी में छलांग लगा दी, लेकिन दुर्भाग्य से तीनों ने नदी में डूबने से अपनी जान गंवा दी। घटना की खबर मिलते ही सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की आमबाड़ी चौकी और न्यू जलपाईगुड़ी जीआरपी की पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। ওই যে প্লাস্টিক কুড়াইছে, এইদিকে প্যাসেঞ্জার ট্রেন গেছে, লাভ দিয়া দিছে, পালাইতে পারে নাই, লাভ দিছে, একজন উপরে 2 জন নিচে। ট্রেন থেকে রাস্তা গিয়েই লাভ দিল। হ্যাঁ, কোথাকার জানেন? পরিচয় জানা গেছে গেল না, এখনো জানা যায়নি। তোমার কতক্ষণ দেখেছেন ঘটনা? মোটামুটি 2:30টার ঘটনা। 2:30-3টার সময় ঘটনা। হ্যাঁ। আচ্ছা, এমা কি প্রত্যেক দিনে ইতি আসে প্লাস্টিক কুড়ুয়া? হ্যাঁ, দৈনিক আসে। দৈনিক আসে? দৈনিক। আমার পরিচয় জানেন? নামটাম না, ওইটা জানি না। তোমার নাম কি আছে? আমার নাম আনন্দ। 3 জনের কি ছেলে? 2টা মেয়ে, ওই যে ছেলের মা ওইটা। মানে একই পরিবারে? হ্যাঁ, এক পরিবারে। কি নাম আপনার? আনন্দ। বাড়ি পাগালুপড়া। सिलीगुड़ी शहर में जल की समस्याओं को दूर करने के लिए मेयर गौतम देव ने 5 नई टंकियों का किया उद्घाटन। सिलीगुड़ी नगर निगम ने जल की समस्या के समाधान के लिए पहल की है। गुरुवार को सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने 5 नई पानी की टंकियों का उद्घाटन किया। इसके पहले सिलीगुड़ी नगर निगम के तहत 18 पानी की टंकियों के जरिए पानी की मांगों को पूरा किया जाता था, परंतु आज 5 अतिरिक्त टैंकों के उद्घाटन के बाद अब नगर निगम के कुल 23 पानी की टंकियां हो गई है। इस अवसर पर मेयर गौतम देव ने कहा कि यहां जार पीने के पानी की लगभग 40% समस्या का समाधान करेगा। मेयर ने सिलीगुड़ी के बागरतन मैदान के सामने हरी झंडी दिखाकर 5 नई टंकियों का उद्घाटन किया। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव के अलावा नगर निगम आयुक्त सोनाम वांगदी भूटिया, मेयर परिषद माणिक डे, शोभा सुभा, पेयजल मेयर परिषद दुलाल दत्ता सहित 2 नंबर बोरो चेयरमैन आलम खान और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। আমাদের কাছে একটা ভালো দিন। নাগরিক পরিষেবায় আমরা আজকে 5টা পানীয় জলের ট্যাঙ্ক 3000 লিটার করে এক একটা ট্যাঙ্কে জল পরিধারণ ক্ষমতা। আমরা 5টা ট্যাঙ্ক আজকে প্রায় 10 লক্ষ টাকা দিয়ে আমরা টেন্ডার করে প্রকিউর করেছি। আমাদের ড্রাইভার অ্যাপয়েন্ট করেছি। আমাদের পুরসভা এই গাড়িগুলো মানুষের পরিষেবায় কাজে লাগবে। ইতিমধ্যেই আমরা প্রচুর গাড়ি শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য নিয়েছি, সেসফুল নিয়েছি। এবার আমরা পানীয় জলের গাড়িগুলো নিলাম মানুষের কাজে ব্যবহারে। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। एडमिशंस ओपन जो हेल्थ सेक्टर में अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए है सुनहरा मौका। जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, डिप्लोमा इन एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी टेक्नोलॉजी,
आदि सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें इस नंबर पर 9002530313। हमारा पता चंपासरी सिलीगुड़ी, 100% प्लेसमेंट के साथ। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। के तपाईले सिलीगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चंपासरी, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 84858। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से।
सिलीगुड़ी में मनाई गई कवि काजी नजरुल इस्लाम की जयंती। सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 15 में गुरुवार को विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम की जयंती मनाई गई। सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव, उप महापौर रंजन सरकार, अध्यक्ष प्रोतुल चक्रवर्ती और अन्य पार्षदों और अधिकारियों ने वार्ड में पाकुड़तला मोड़ पर विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पिंजड़े में फंसा तेंदुआ, लोगों ने ली राहत की सांस। जलपाईगुड़ी जिले के मेटली प्रखंड के इंडिगो चाय बागान में गुरुवार सुबह एक तेंदुआ वन विभाग के पिंजड़े में जा फंसा। गुरुवार की सुबह बागान में काम कर रहे चाय श्रमिकों ने पिंजड़े में फंसे तेंदुए को देखा और तत्काल खौफजदा श्रमिकों ने इस बात की सूचना वन विभाग को दी। खबर मिलते ही वनकर्मी बागान पहुंचे और तेंदुए को पिंजड़े सहित उठा ले गए। वन विभाग सूत्रों के अनुसार 21 मई को चाय बागान में काम करने के दौरान तेंदुए के हमले एक मजदूर घायल हो गया था। वन अधिकारियों ने तब वन विभाग को चाय बागान में पिंजड़े लगाने की मांग की थी। इसी के तहत 23 मई को चाय बागान के 20 सेक्शन 8 में पिंजड़ा लगाया गया था। पिंजड़ा लगाने के 3 दिन बाद तेंदुए को पिंजड़े में बंद कर दिया गया। हालांकि चाय बागान श्रमिकों का दावा है कि चाय बागान में इन दिनों अधिक संख्या में तेंदुए देखे जा रहे हैं। सर वन विभाग के अनुसार प्राथमिक उपचार के बाद तेंदुए को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। भोजन की तलाश में जंगल से रिहायशी इलाकों में घुसे 30 से 35 हाथियों का दल। इलाके में मचा हड़कंप। सिलीगुड़ी के निकट नक्सलबाड़ी प्रखंड के छोटा मरीराम जोत में देर रात भोजन की तलाश में श्रावकों सहित 30 से 35 हाथियों का दल रिहायशी इलाकों में घुस गया। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूत्रों के अनुसार कभी कभी रात के समय हाथी भोजन की तलाश में गांव में प्रवेश कर जाते थे, लेकिन सुबह होते ही हाथियों का झुंड जंगल लौट जाता था। लेकिन बुधवार को हाथियों का झुंड जंगल से मोहल्ले के अंदर घुस गया, लेकिन सुबह में जंगल में नहीं लौट सका। इलाके के कोने में हाथियों का झुंड अपने शावकों के साथ खड़ा देखा। वन विभाग के अनुसार हाथियों का झुंड देर रात टुकड़िया झाड़ जंगल से मोहल्ले में मक्का और धान खाने के लिए प्रवेश किया था, लेकिन सुबह वापस नहीं जा सका। खबर मिलते ही बागडोगरा रेंज, टुकड़िया झाड़ रेंज और एलिफेंट स्क्वाड कर्मी मौके पर पहुंचे। इसके बाद वन कर्मियों द्वारा हाथियों के दल को जंगल में पहुंचाने की व्यवस्था की गई। মানুষগুলা হঠাৎ বটার বার হয়ে অন্ধকারে কিছু আমরা তো অন্ধকারে বার হলে তো দেখতে পাবো না। যদি ওদের সামনে যদি পড়ি তাহলে তো আমাদেরকে মারবে, ওরা মারবে না, মারে ফেলাবে। ভয় তো অনেক। ফরেস্টের লোক আসে এখন আসছে, কিন্তু ওদেরকেও তো ভয় করতেছে না। ভাগানোর জন্য তো অনেক চেষ্টা করতেছে, কিন্তু ভাগতেছে না। ওরাও কি করতে পারবে এখন? তো এই যে জঙ্গল ছেড়ে যে বেরিয়ে আসে কিসের জন্য? ওরা খাওয়ার জন্য খুঁজে বেড়ায়। এখন জঙ্গলে তো নাই মনে হয় কিছু খাইতে। এখন এখানে ভুট্টা সুটা লাগায়, ধানগুলা হয়, খেতি বাড়ি হয়, ওইগুলা খাইতে খুঁজতে ওরা খোঁজে রাত্রেবেলায় আর কি। আমার সুকু চাইব। आखिरकार राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिली 8 साल की मासूम सायंतिका। ममता बनर्जी ने दिया उपहार। पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार द्वारा संचालित कन्याश्री परियोजना से 2 बहनों के लाभान्वित होने से गदगद 8 साल की मासूम सायंतिका ने साइकिल चलाकर राजधानी कोलकाता पहुंचकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को धन्यवाद देने की इच्छा जताई थी। मालदा जिले की छोटी सी नन्ही बच्ची सायंतिका की इस दिली ख्वाहिश को मुख्यमंत्री ने भी सीने से लगाया और उसके लिए ट्रेन का टिकट भेजकर उसे तत्काल कोलकाता बुलाने का फैसला लिया। बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय से मालदा के डीएम राजश्री मित्रा को इस बारे में जानकारी दी गई। वहीं उन्हें सायंतिका दास और उनके परिवार को तत्काल कलकत्ता भेजने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन मिलते ही डीएम की सक्रियता दिखाते हुए सायंतिका दास के परिवार वालों ने बातचीत की। इसके साथ ही उन्होंने तत्काल मालदा हावड़ा जाने वाली ट्रेन सारघाट एक्सप्रेस में सायंतिका और उसके परिवार वालों के टिकट की व्यवस्था की गई। सूत्रों के अनुसार सायंतिका गुरुवार की सुबह हावड़ा से कालीघाट पहुंची। प्रशासन के सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री से सायंतिका के मिलने के कोलकाता पुलिस की ओर से सारे इंतजाम किए गए थे। आखिरकार गुरुवार को सायंतिका कोलकाता पहुंच गई और मुख्यमंत्री छोटी बच्ची से मिलने आई थी। बच्ची ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने खुशी जताते हुए बच्ची को उपहार भी प्रदान किया। কোথায় যাচ্ছ তুমি? আমি মমতা ব্যানার্জির সাথে কালীঘাটে দেখা করতে যাচ্ছি। না, হ্যাঁ। কি বলেছেন? তিনি টাইম দিচ্ছে কাল।
ভালো লাগছে। কি কি নিয়ে যাচ্ছ তার জন্য? তার জন্য আমি নিয়ে যাচ্ছি আম সত্ত্ব চেয়েছিলে, আর আমি আম গাছও নিয়ে যাচ্ছি। বলবে তাকে আমি ধন্যবাদ জানাবো, আর 4 দিনে পৌঁছাবো। কি জন্য ধন্যবাদ জানাবে? মেয়েদের শিক্ষার জন্য ধন্যবাদ জানাবো। থেকে ফ্রি এডুকেশন দিচ্ছে, জামা কাপড় দিচ্ছে, জুতা দিচ্ছে, ফ্রি মিড ডে মিল দিচ্ছে, এর জন্য আমি ধন্যবাদ জানাবো। হ্যাঁ, কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেখে स्कूल बंद होने से सिलेबस खत्म करने के लिए शिक्षकों ने की पहल, पेड़ के नीचे ले रहे हैं माध्यमिक छात्रों की कक्षा। उत्तर दिनाजपुर में बढ़ रही गर्मी के तापमान को देखते हुए स्कूलों के बंद होने के कारण शिक्षकों ने पेड़ के नीचे माध्यमिक छात्रों की कक्षाएं लेने की पहल शुरू कर दी है। 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम पूरा होने से पहले ही राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार स्कूल बंद हो गए। इस कारण शिक्षक और अभिभावक दोनों ही चिंतित थे। ऐसे में माध्यमिक छात्रों की पढ़ाई जारी रखने के लिए गाँव के पेड़ों के नीचे विशेष कक्षाएं लगाई जा रही है। विभागों के अनुसार उत्तर दिनाजपुर जिले के चकुलिया स्थित रामकृष्ण PDGM हाई स्कूल के शिक्षक माध्यमिक के छात्रों की कक्षाएं ले रहे हैं। सोमवार से शुक्रवार तक स्कूल के बगल के गांव में एक पेड़ के नीचे कक्षाएं लग रही है। छात्रों की उपस्थिति दर भी कम नहीं है। गर्मियों के लिए सुबह 8 बजे से 10 बजे तक कक्षाएं चल रही है। स्कूल के प्रधानाध्यापक विक्की दत्ता ने कहा कि बच्चे अगले साल सेकेंडरी की परीक्षाएं देंगे। सिलेबस खत्म करना बेहद जरूरी है। छात्रों को उस सिलेबस के साथ पढ़ने की आदत डालने की बेहद जरूरत है, इसलिए उन्होंने यह पहल की है। ক্লাস 10। বলছি এখানে কি নাম তোমার? প্রমি সরকার। যে গাছতলাতে কি হচ্ছে? আমাদের ক্লাসতলায় প্রতিদিন সপ্তাহে 2 দিন করে একটা নির্দিষ্ট টাইমে ক্লাস করানো হয়। আমাদের মূলত মিঠুন স্যার, বিপ্লব হাজরা স্যার, বিকি দত্ত স্যার, এরাই সবাই বাংলা, ইতিহাস, জীবনবিজ্ঞান প্রত্যেকটা ক্লাস করায়। পরীক্ষা নেওয়া হয়, আমাদের জেরক্স দেওয়া হয়, সেগুলো পড়ে এসে সেই বিষয়ের উপর পরীক্ষা নেওয়া হয়। এখন তো গরমের ছুটি, তার মাঝে এই গাছের নিচে ক্লাস করাচ্ছে, কেমন লাগছে? ভালোই লাগছে, একটা নির্দিষ্ট টাইমে হয়, রেগুলার থাকে, পড়াটা কন্টিনিউ চলে আমাদের। মাধ্যমিকের সিলেবাস কমপ্লিট হয়ে গেছে না এখানে কমপ্লিট হচ্ছে? হ্যাঁ, এখানে চলছে কমপ্লিট। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन। रक्त संकट से निपटने के लिए सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने सप्ताह भर चलने वाले रक्तदान शिविर का आयोजन किया। सप्ताह भर चलने वाले इस रक्तदान शिविर की शुरुआत गुरुवार को सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर गौरव शर्मा ने किया। उनकी पहल पर गुरुवार को नहर जंक्शन ट्रैफिक गार्ड की ओर से फुलबाड़ी के एक निजी स्कूल में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के ट्रैफिक ADCP पूर्णिमा शेरपा, ट्रैफिक ACP PD भूटिया, ट्रैफिक OC बुद्ध तामांग सहित अन्य उपस्थित रहे थे। আজকের প্রোগ্রামটা যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে উৎসর্গ, নামটা হচ্ছে উৎসর্গ, আর এটা আমাদের অনারেবল CM ম্যাডামেরই প্রজেক্ট। আর এই প্রোগ্রামে অন্তর্গত আমাদের রেসপেক্টেড যে CP স্যার আছেন, উনি একটা ক্যাম্প করাচ্ছেন সম্পূর্ণ থানাগুলোকে। আর যত আমাদের ট্রাফিক গার্ডস আছে, আউটপোস্ট আছে, সব জায়গাতে বিভিন্ন জায়গাতে একটা মেগা উইক একটা ক্যাম্প চলছে, যেদিকে প্রতিদিন 3-4 ইউনিট এইদিকে সব জায়গাতে এইভাবে ব্লাডগুলো কালেক্ট করছে। তো আজকে এইদিকে আমাদের ক্যানেল রোডের যে ট্রাফিক গার্ড আছে ওইদিকে এই প্রোগ্রামটা হচ্ছে। আর আজকে তো আপনারা দেখছেনই আমরা DPS স্কুলের একটা হলে আছি। আর আজকে এখন অবধি যেটা আমি পেলাম अराउंड 46 यूनिट्स ब्लडটা कलेक्ट হয়ে গেছে। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव के साथ। धन्यवाद।